नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। 2027 के यूपी चुनाव में हिंदू ही केंद्र बिंदु है, मतलब जिधर हिंदू उधर सत्ता। यही वजह है कि 27 से पहले 26 में ही हिंदू हिंदू का शोर तेज हो गया है। अखिलेश यादव हर दिन सनातन की ही बात कर रहे हैं। मंदिर का जिक्र हो या फिर महंगाई बेरोजगारी का, अखिलेश कह रहे हैं सनातनी परेशान है। अखिलेश की सोशल मीडिया की टाइमलाइन खंगालेंगे तो दिखेगा हिंदुओं का ही जिक्र है, सनातन की ही फिक्र है। आज अखिलेश यादव शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शरण में पहुंचे, लंबी बातचीत की। बाहर निकलकर अखिलेश ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा कि जो भाजपा का साथी है वो राम घाती है। अखिलेश ने समाजवाद की नई परिभाषा भी बता दी। लिखा कि जो सनातन है वही समाजवाद है। मतलब साफ है, अखिलेश यादव का फोकस हिंदू वोटों को बढ़ाने पर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ से है, जो हर दिन समाजवादी पार्टी के इस बदलाव पर तंज कस रहे हैं, सनातनी प्रेम को सियासी बता रहे हैं, अखिलेश यादव के पुराने बयान और फैसलों की याद दिला रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि सनातनी किसके साथ है। सवाल ये भी कि क्या 27 का फैसला हिंदू वोटों से ही होने जा रहा है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है, हम चीज़ें देख सकते समझ सकते हैं। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है। तो अखिलेश यादव हर रोज सनातनी के दुख की बात करते हैं, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात करते हैं। सीधे तौर पर 27 के लिए हिंदू वोट का जुगाड़ समाजवादी पार्टी भी कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ हैं। कुछ देर में अन्य मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आशुतोष वर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। सनातन ही समाजवाद है, आपके नेता कह रहे हैं और ये करके भी बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं नए वोट बैंक के चक्कर में जो आपके हाथ में पक्का वाला वोट बैंक है, आपकी इन बातों से कहीं छिटक ना जाए आपसे? धन्यवाद प्राची जी। सनातन ही समाजवाद है, इसका मतलब ये है कि समाजवाद में ही समावेशी धर्म है और समावेशी धर्म जो है वही समाजवाद है और कोई नया वोट बैंक नहीं है। समाजवादी पार्टी को 40% के आसपास का वोट मिला है। उत्तर प्रदेश में जिस आप धर्म की बात कर रहे हैं वो मात्र मुझे लगता है 18 से 20% है। तो बाकी के 20% लोगों को आप धर्म का मान ही नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूं इसके लिए। समाजवादी पार्टी को सबका वोट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को किसी का वोट नहीं मिलता, ये पता है उनको। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आपने क्या किया। क्या आप सिर्फ हिंदुओं की सरकार बनाने आए थे या आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं? सवाल सत्ताधारी दलों से पूछना चाहिए। अखिलेश यादव समावेशी बात करते हैं, इसलिए सनातन की बात कर रहे हैं, इसलिए समाजवाद की बात कर रहे हैं। उसी समाजवाद की बात कर रहे हैं जिस समाजवाद शब्द का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी दिया गया है। वो बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना संविधान नहीं पढ़ते हैं। जिस दिन वो पढ़ लेंगे उस दिन वो समाजवाद को समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आप अल्पसंख्यकों का जिक्र आपने कर ही दिया, तो आशुतोष जी, मैं तो पूरी टाइमलाइन आपके नेता की देख रही थी कि कितना अल्पसंख्यकों की बात इन दिनों आपके नेता कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का तो जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं करती है तो उन मुद्दों को तो आप भी नहीं उठा रहे हैं। आप भी तो सिर्फ सनातन की बात कर रहे हैं। अब सोचिए, महंगाई बेरोजगारी से भी सिर्फ सनातनी ही दुखी हो रहे हैं। या तो आपने मान लिया है कि इस देश में सब सनातनी है, या अल्पसंख्यक बहुत संतुष्ट हो गए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुद्दा कोई भी हो, जिस समय जिसकी जरूरत होती है अखिलेश यादव जी जम के उठाते हैं। आप चाहे जिसकी बात कर लीजिए। हम तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया।
आप तो खुल के कहते हैं कि हमको वोट नहीं चाहिए, आपको खुल को कहते हैं कि हमें उनको टिकट नहीं चाहिए। आपकी कहानी है, हम तो कह रहे हैं हम समावेशी हैं, हमें सबका वोट चाहिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सबका वोट चाहिए। भाजपा कह के दिखाए, भाजपा क्यों नहीं एक भी टिकट देती है किसी अल्पसंख्यक समुदाय को? भाजपा क्यों नहीं देती है किसी मुसलमान को? अब सवाल भाजपा से होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के संवैधानिक मुख्यमंत्री भाजपा के प्रवक्ता और मेरे आप साथ एक जुड़ धर्म गए के हैं, खिलाफ सारे इतनी सवाल भाजपा के बड़ी-बड़ी प्रवक्ता बातें से भी बोलते होंगे। हैं। आप जिन बातों की तरफ जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब अजय आलोक जी देंगे, मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन पहले आप तो बता दीजिए, आपने कहा वक्त के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं, यानी मैं ये मानूं कि बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में रहने वाला अल्पसंख्यक खुश है, योगी जी से संतुष्ट हो गया है? क्योंकि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जो आपने अल्पसंख्यकों का उठाया हो, अभी तो सनातनियों की ही चिंता है आपको। नहीं, ये आपकी समझ का फेर है। आप खाली एक ही पक्ष देखना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी हर किसी का पक्ष लेती है, जहां पे जो पीड़ित है वो पीडीए के साथ में है, और हर पीड़ित का जो पक्ष है लेता है। इस समय सनातन बहुत पीड़ित है। इस देश के 140 करोड़ की जो राम भक्त हैं, जो सनातन हैं, वो इतना पीड़ित और आहत हैं इन चोरों से कि इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। वो जानते हैं कि किसी का भी बाल बांका नहीं होगा, चोर साफ साफ बच जाएंगे, और मुख्यमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बात को डाइवर्ट करके इधर उधर घुमा दें। ठीक है आशुतोष जी, देखिए समझ का फेर तो नहीं है। मैं तो आपके नेता के पूरे टाइमलाइन को देख रही समाजवादी पार्टी थी, मैं तो आपके नेता के पूरे टाइमलाइन को देख रही थी और उनको सुन भी रही थी, बड़े गौर से सुन रही थी। वो तो यही कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी से भी सनातनी दुखी हैं। अब सब मुद्दों का असर सिर्फ सनातनियों पर ही पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि मेरे देखने में फेर है। अल्पसंख्यकों का जिक्र आपके नेता नहीं कर रहे हैं। जिस दिन करेंगे मैं फिर ताल ठोक के इसी तरीके से सवाल पूछूंगी। रही बात आपके मुद्दों की, तो अजय आलोक जी, आशुतोष वर्मा जी और उनके नेता तो ये कहने की स्थिति में हैं कि हम सनातन की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की भी बात करते हैं, हम समावेशी सोच की बात करते हैं। इस बात पर तो आपको खुश होना चाहिए। जो मांगे अभी तक आप कर रहे थे, वो बात अब आशुतोष जी की पार्टी करती है। अब गौ माता की भी उनको इतनी ही चिंता है जितनी आपको हुआ करती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, एक तरफ हम गौ माता कह रहे हैं, दूसरी तरफ उसको राष्ट्रीय पशु बना दो। अपनी माँ को पशु का दर्जा कौन देता है भाई? यही गौ माता की समझ है। अपनी माँ को पशु का दर्जा देने के लिए मांग उठा रहे हैं, यही गौ माता की समझ है, यही गौ माता के प्रति भक्ति है, और यही सनातन है, यही समाजवाद है। तो इनका सनातन और इनका समाजवाद तो इनके बोली से निकल जाता है। और वक्त बदल जरूर रहा है, वक्त बदल रहा है कि सनातन 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 दिन भर में 50 बार निकल रहा है मुंह से। ये वक्त जरूर बदल रहा है। प्रभु राम की बुराई करते करते आज प्रभु राम की भक्ति में आ गए, वक्त जरूर बदल रहा है। हम कभी मंदिर नहीं बनने देंगे। अखिलेश के कहने वाले आज राम मंदिर की वकालत जरूर कर रहे हैं। अरे तो आइए, मैंने तो कितनी बार पिछली बार ही पूछा था आशुतोष जी से, चलिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मिशन पे अगुवाई कीजिए, हम लोग आपके पीछे पीछे रहेंगे, बोलिए श्री कृष्ण मंदिर बनेगा। वो बोलने में मुंह में दही जम जाती है। सनातन की बात करेंगे, सनातन और समाजवाद एक हो गया। अरे ये लोग फर्जी ढोंगी हिंदू हैं और कुछ नहीं। हिंदू हितों से इतना ही अगर इच्छा रहता तो कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाते। हिंदू हित पे इतना ही इच्छा रहता, प्रभु राम की इतनी भक्ति होती तो राम गोपाल संसद में खड़े होकर नहीं बोलते कि रामलला अतिक्रमणकारी है मस्जिद के। क्या क्या बोला है, मतलब समाजवाद की अपने आप को समाजवादी बताते हैं, ये परिवारवाद की पौध समाजवाद की बात करने लगी। इससे बड़ा ये तो सबके सामने है ना। समाजवाद तो परिवारवाद में परिवर्तित हो गया। जेपी की आत्मा तो उसी दिन मर गई होगी। अपनी ये बात ना करें अगर सनातनियों की, ये बात ना करें अगर हिंदुओं की, तो आप इन्हें हिंदू विरोधी बता देते हैं। ये हिंदुओं की बात करें, ये सनातन सनातन करें, तो आप इनका इतिहास इनके सामने लाकर रख देते हैं। आप ही बता दीजिए क्या करें फिर। अरे नहीं, जो कर रहे हैं करें, हमें तो खुशी है कि प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। मुंह पे ये शब्द तो आए, हम तो बस इनको चेहरा दिखाते हैं। आईना दिखाना जरूरी रहता है ना रहते रहते। अभी देखिए, मैंने इतनी बार बोला बाल रंग रहे हैं, बाल रंग रहे हैं, लाल रंग लेते हैं, और लाल रंग बाल से गायब होने लगा। अगर आईना नहीं दिखाता तो लाल रंग कैसे गायब होता बालों से? तो इसलिए आईना हमेशा दिखाते रहना चाहिए, है ना। और इनकी जो कुटिल चाल है, ये सब कुछ समझ रहा है। 100 से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं चुनावी भाषण देने के लिए। रामलला के दर्शन करने नहीं गए, लेकिन रामलला की बड़ी याद आ रही है। हाँ? और जितने वक्फ बोर्ड में घोटाले हुए हैं और वो हजारों करोड़ लूट लिए गए,
वक्फ जमीनें बेच दी गई, उस पर मुंह कभी नहीं खुला। लेकिन वक्फ कानून के लिए गांधी मैदान में गला काटने की बात कर रहे थे ये और वैसी। चले ठीक है, इसका जवाब तेजस्वी यादव बोल रहे थे लेकिन अजय आलोक वक्फ कानून जी, के अजय समय आलोक क्या, जी, हमारी इस बात सरकार पर आप बनेगी तो लोगों उठा को के तो खुश होना चाहिए ना। उठा के कूड़े में फेंक जो देंगे। विचारधाराओं में मतभेद थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो तब तो रहे खुशी हैं। है। जो बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं वही बात अखिलेश यादव नहीं, भी नहीं, कहते नहीं, हैं। कभी नहीं। दोनों समानांतर तौर पर चल रहे हैं ना। नहीं समानांतर है। भेड़िया अगर भेड़ की खाल पहन लेगा तो वो भेड़ों के झुंड में नहीं घूम सकता है, उसकी फितरत रहेगी भेड़ों को मारने की। तो ये वही भेड़िया है ना, तो लोगों को सावधान भी करवाना जरूरी है कि भेड़िया भेड़ की खाल पहन चुका है। ठीक है आशुतोष जी, 27 आने वाला है। आशुतोष तो जी, भेड़िया भेड़ की खाल पहन के अभी घूम तो रहा वो है। बातें काम तो वही करेंगे। जो बीजेपी कहती रही या जो योगी आदित्यनाथ कहते रहे आप भी कह रहे हैं। अब देखिए दो बातें हैं, आप भी चाहते हैं कि गौ माता को सम्मान मिले, बीजेपी भी कहती है गौ माता को सम्मान मिले। दोनों की एक एक मांग है, एक मांग आप उनकी मान लीजिए, एक मांग वो आपकी मान लेंगे। वो कहते हैं कि चलिए हमारे साथ चलिए, हमारी अगुवाई करिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अपना स्टैंड क्लियर करिए। अगर आप लोग इतने बड़े हिंदू या सनातनियों की आपको चिंता है तो खत्म कर दीजिए ये मतभेद और ये जो सियासी लड़ाई है। धन्यवाद। देखिए प्राची जी, पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं निकलेगा, वो अपनी जेब से 5 रुपए का थोड़ा, अरे भाई सुन लो, 5 रुपए खर्च करें, दिल्ली के 11 अशोक रोड पे जाके भारतीय जनता पार्टी का संविधान आता है, मैं इसकी कॉपी दिखा सकता हूँ, 5 रुपए मिलती है, अच्छी बात है। और इस संविधान के तीसरे पैराग्राफ को पढ़िए जिसमें लिखा है, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संविधान बनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी। आज की भाजपा को नहीं पता है तो क्या समाजवाद था, ये समझिए कि आपके संविधान में क्या है। अब जो बड़ी बात हुई वो भेड़िए वाली कुछ, अरे आप काहे समाजवाद की बात करते हैं भाई, आप परिवारवाद की पौध है, काहे के लिए समाजवाद। अरे शांत रहिए, शांत रहिए, अरे शांत रहिए, प्राची जी शांत रहिए, मेरी बुरी बात हो जाएगी। शांत कुछ ही रहिए, भड़किए नहीं, जबरदस्ती संविधान दिखाते रहते हैं, पे उंगली रखी है, अपने हिसाब से संविधान, अपने हिसाब से समाजवाद। अच्छा, परिवारवाद की पौध है अखिलेश, है कि नहीं? अरे आपका संविधान है, आपका संविधान है। 5 रुपए खर्च कीजिए। हमारा संविधान तो है ही। प्राची मेरी बात पूरी होगी। हमारा संविधान तो है ही। अटल जी ने 5 रुपयों से कीमत, अटल जी ने ये कोई भेड़िए की बात कर रहे थे। अच्छा बोलने दें। अरे एक मिनट, पार्टी से बदल के संविधान नहीं पढ़ा जाता है, पहले एक पार्टी में रुको तब संविधान होगा। प्राची जी बोलने दीजिए। देखिए अटल जी ने खड़े होकर मुझे मत सिखाइए, अपना देखिए जरा हिसाब किताब। अगर ना पार्टी बचेगी ना आप बचेंगे। सुनिए, डर क्यों रहे भाई, सुन तो लो पहले। अटल जी ने कहा था कि अगर कुत्ता भौंकना बंद कर दे, जानवर ही याद आ रहा है, कभी तो कुत्ता समझ याद लो, आता है, कभी गाय माता समझ याद लो आती है। चौकीदार के साथ उसकी मिली भगत है। नहीं, अभी भेड़िए आप कह रहे थे ना, तो अटल जी को भी पढ़िए। उन्होंने खुद कहा था कुत्ते ने भौंकना बंद किया, इसका मतलब चौकीदार से साठगांठ है। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी कुछ समझ सकती है कि कौन क्या करने वाला है। अब आपका तीसरा सवाल कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है। देखिए समाजवादी पार्टी इन चोरों की चोरी खोल रही है। देखिए होता क्या है, कुंभ का आप मेला कराइए, आप सनातन की पार्टी है, कुंभ में हिंदुओं की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, हाँ। और आप 30 लोगों का नाम लेके पटाक्षेप कर लेकिन आशुतोष जी देखिए मेरा सवाल था नहीं, बटकों की चोटी पकड़ के लाठियों से सवाल पर आते हैं, तो ये मेरा सवाल था नहीं आशुतोष जी, मैं याद दिला देती हूँ अपना सवाल। और एक बात तो कहनी पड़ेगी, सनातनों की बात बता रहा हूँ, एक बात तो कहनी पड़ेगी आशुतोष वर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के संविधान को, उनके नेताओं को आजकल उनको बड़ी बारीकी से पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं और उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं। लगता है इतना देख लिया है, इतना समझ लिया है कि उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं। नहीं उनकी राह पे नहीं, वो जैसा कर रहे हैं वैसा आप भी करेंगे। मैं पिछले 5 सालों से इनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब अगर आप अनइंटरप्टेड बोलने देंगी तो मैं बोलूंगा, क्योंकि एक बार भाजपा से सवाल आप पूछ नहीं रही है, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है। तो कुंभ में भगदड़ हो जाए, हिंदू मारे जाए, आप कहते 30 लोग मर गए हैं, पटाक्षेप कर दें, बाकी सब ठीक है। उसके बाद बटकों की चोटी पकड़ के लाठियों से पीटे, सनातन की पार्टी आप है। 3000 करोड़ का मंदिर बनाए और सैकड़ों करोड़ों रुपए का गमन हो जाए, चोरी कर ले बैठ के, और आप सनातन की पार्टी। सवाल समाजवादी पार्टी से पूछा जाए, देश दुनिया देख नहीं रही है क्या?
आशुतोष आपने जी, जिस प्रकार से आशुतोष जी देखिए, मैं बीच में आना नहीं चाह रही थी, मैं इंतजार कर रही थी कि आप मेरे सवाल पर आएंगे, क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं। फिर इसलिए चर्चा, श्री कृष्ण की याद आ रही है। हाँ, मैं यही चाह रही थी कि आप श्री कृष्ण पर कब आएंगे, कब बताएंगे। बीजेपी तो आपको खुला न्योता दे रही है ना कि आप अगुवाई करिए। वो तो ये भी नहीं कह रहे कि हमारे पीछे चलिए, वो कह रहे हैं आप अगुवाई करिए, क्योंकि ये भी सनातनियों से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी क्या कह रही है वो अलग बात है। आप उनसे ये क्यों नहीं पूछती हैं कि पहले राम मंदिर वाला हिसाब कर लेते हैं, फिर कृष्ण वाला भी कर लेंगे। पहले राम मंदिर के तो चोरों को पकड़ लो। सर, राम चोरी की है अपनी जेब से तो वो ढीला करो। नहीं, और सजा जाओ, जेल जाओ। आशुतोष जी, इसके बाद हम लोग कृष्ण में भी आएंगे। और मैं वादा करता हूँ, आपके चैनल में वादा करता हूँ कि हम उसकी अगुवाई भी करेंगे। आशुतोष जी, चोरों को पहले पकड़ लो। आशुतोष जो चोर हैं उनको पकड़ लिया जाए। ये सवाल आपसे इसलिए मौजूद था क्योंकि आपके नेताओं को सनातनी दुख जो है वो आजकल ज्यादा दिख रहा है, सनातनियों के आंसू ज्यादा दिख रहे हैं, उनकी परेशानी ज्यादा दिख रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि की परेशानी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हमको चोर ज्यादा दिख रहे हैं। आपसे जानना चाह रही थी। चलिए, रही बात आपके सवालों की, रोहित अग्रवाल जी, हमको सिर्फ इस समय चोर दिख रहे हैं। एक मांग के बदले दूसरी मांग। आशुतोष जी, एक मांग के बदले दूसरी मांग। आशुतोष जी ने कहा, फिर मैं जल्दी से अजय आलोक जी, जो वो कह रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, आप पहले राम मंदिर का हिसाब कर दीजिए, फिर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर का तो हिसाब किताब कर ही दिया। चोर तो जेल में है, बाकी चोर भी जेल जाएंगे, कॉल रिकॉर्ड्स भी निकल रहे हैं, डिटेल्स भी आ गई है। समन के लिए बुलाया जाएगा तो जाएंगे ना। चोर तो बहुत बाहर घूम रहे हैं, उतर जाएंगे लखनऊ की सड़कों पे। समन के लिए बुलाया जाएगा पुलिस के द्वारा तो जाएंगे कि नहीं? चैलेंज करता हूं कि कोई दिखा दे, या कांग्रेसियों की तरह उतर जाएंगे प्रदर्शन करने। दिखा दे। अभी कुछ लोगों को समन भेजा है, उनकी आवाज बंद हो गई है। सफाइयों का नाम आएगा तो समन के लिए बुलाया जाएगा तो जाएंगे ना। बोले हैं सफाइयों का नाम आएगा तो जाएंगे कि नहीं? समन गया आपके ऊपर भी, समझ लीजिए। क्योंकि चोरों का रिकॉर्ड है, सर्टिफाइड चोर का इतिहास तो आप ही के पास है। हम तो हर जगह खड़े हुए हैं, है ना, सर्टिफाइड चोर हैं आप लोग। एक सांसद और एक के ऊपर समझ जा चुका है। अब आपका नंबर है, आप झूठ बोलिए, नैरेटिव बनाइए, ठीक है? वही और नंबर आएगा तो फिर मत भी लगेगा कि भाई गलती हो गई। आपको तो नोटिस भी देना ठीक से नहीं आता है। आपका तो आपके वकील को तो नोटिस भी देना ठीक से नहीं आता। पढ़ा नहीं क्या जवाब? पहले लॉ पढ़िए। मैं दिखाऊं? ये आपको लगता है, उसके बाद भी नोटिस चला गया है और सर्व हो गया है, हाई कोर्ट से नोटिस भी जारी हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, रोहित अग्रवाल जी को चर्चा में लेके आते हैं। रोहित अग्रवाल जी, इंडिया टीवी के पत्रकार से पूछिए क्या बात है। सर एक सेकंड रुक जाए। रोहित अग्रवाल जी, देखिए ऑफर पर ऑफर चल रहे हैं, मांग के बदले दूसरी मांग चल रही है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? मैं तो फिर कह रही हूं, आप लोगों को खुश होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं पहले राम मंदिर का हिसाब किताब पूरा कर दीजिए। नहीं, राम मंदिर का भी हिसाब किताब होगा। और आज आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर तो समाजवादी पार्टी वाले बोलने को ही नहीं तैयार हैं। भाई शंकराचार्य जी को जिस तरीके से ये आज मिलने जा रहे हैं, और इन्होंने 2016 में लाठियां चलवाई थी शंकराचार्य जी के ऊपर, और ये बात करते हैं। इनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा ये है ना कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो गाय की हत्या अगर नहीं होनी चाहिए तो ये लिए किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है ना। 2017 में जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार आई, उसने अवैध भूचड़नों को सबसे पहले बंद करने का काम किया। अवैध भूचड़न जैसे ही बंद हुए, सबसे ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी के नेताओं को हुई। सबसे ज्यादा आवाज अगर किसी ने उठाई, प्राची जी आपको याद होगा, मैं आपके साथ उस समय भी डिबेट में आया था, और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सबसे ज्यादा उस समय आवाज उठाने का काम किया कि अवैध बूचड़ खाने बंद हो रहे हैं साहब। उसके बाद ये गाय की रक्षा कर सकते हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कानून बनाया कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए सख्त कानून बनाने के बाद जो भी व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। तो उसके बाद भी अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ राजनीति कर रही है, ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये तो साफ तौर दिखाई पड़ रहा है कि आप राजनीतिक जमीन ढूंढने के लिए आप मुद्दों से भटकने का काम कर रहे हैं। और सनातन पे चलने में आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। आप बात एक तरफ कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की, आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना संविधान चाहिए, पर आप नहीं पढ़ते हैं ना संविधान। आप भी तो बात कर रही है ना सेक्युलरिज्म की। आप खाली एक ही व्यक्ति की बात करेंगे, आप सिर्फ तुष्टीकरण करेंगे, वोट पोलराइजेशन करेंगे। लेकिन रोहित जी, आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर वो सनातन की बात कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? अगर सनातनियों की पीड़ा अखिलेश यादव जी को नजर आ रही है तो आप लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? आप क्यों बताने में तुले हैं कि नहीं ये गलत है, इन पर यकीन मत करिए? भाई वो तो खुलकर सनातनियों के साथ हैं,
और अगर वो आपके एजेंडे में शामिल होकर आपके साथ खड़े हैं तो आपको तो स्वागत करना चाहिए ना। अगर वो कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय नहीं, हम सम्मान बिल्कुल दीजिए पूरी तरीके तो से हम तो हाथ स्वागत मिलाइए कर भाई। रहे हैं, हम तो पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं प्राची जी। और समाजवादी पार्टी वाले अगर हमारे साथ हमारे एजेंडे में खड़े हैं और भारत को एक राह से देखें, एक रंग से दें, भारत के हिंदू को एकांक, मुसलमान दूसरा अंग समझें, तो हम इनका स्वागत करेंगे। परंतु ये तो सिर्फ वोट पोलराइजेशन की बातें हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पहले धर्म के नाम पे बांटना चाहते थे, अब जातियों के नाम पे बांटना चाहते हैं। लेकिन अच्छा, रोहित मुझे जी, बताइए आप सनातन की बात करें कि तो वो पीडीए का नहीं, आप सनातन की बात करें तो आपकी आस्था, अखिलेश यादव जी अगर सनातन की बात करें तो तुष्टीकरण, ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आप अगर पीडी, वैसे तो इन्होंने परिभाषा दी है, परंतु की जो असली परिभाषा है अगर आप उसको देख लीजिए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जातिगत रंग को बढ़ाने वाली बात है, सिर्फ जातियों में देश को बांटने वाली बात है? क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ ब्राह्मणों को वैश्याओं का तुलना करने वाले समाजवादी के प्रवक्ता और आज यहाँ पे बैठ के ये सनातन की बात करते हैं, तो इनको इसका तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई। जवाब देंगे ना, जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा जी भी हमारे साथ हैं, इसका जवाब वो भी देंगे, वो भी आजकल सनातन की बात कर रहे हैं। ऋतुराज झा साहब, ऐसा क्या बदल गया कि लाइन लेंथ बदलनी पड़ रही है, अपनी पिच बदलनी पड़ रही है, अपने विचार बदलने पड़ रहे हैं, अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं? प्राची जी, आप देखिए कि हमेशा से, अभी इस बार भी राम मंदिर में जब इतनी बड़ी चोरी हुई तो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त अरविंद केजरीवाल जी जब से अयोध्या गए हैं तब से देखिए कि एफआईआर हुआ और कुछ चिंटुओं को पकड़कर जेल में डाला गया, सिर्फ इसलिए ताकि छोटी छोटी मछलियों को इसलिए पकड़ा गया ताकि बड़े बड़े मगरमच्छों को जो है सो बचाया जा सके। और ये बात कर रहे हैं कि अवैध बूचड़ खाना, अरे भैया बूचड़ खाना होता ही क्यों है भाई? देश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वेस्ट बंगाल में आपकी सरकार है। अरे अगर गौ माता है तो फिर उसको बूचड़ खाना है क्यों वैध? आपकी और कौन सी पावर चाहिए आपको बूचड़ खाना बंद करने के लिए? आप बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। अरे सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनो को काटने के लिए होता है बूचड़ खाना, अन्य अरे सुनो, मैं गाय की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं गाय की बात कर रहा हूँ, मैं गाय की, सुनिए अरे रोहित गारू, अरे सुनो खाने में अरे मुझे लेक्चर मत दो, मुझे लेक्चर मत दो, वो सरकार जो बात मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। भारतीय जनता पार्टी बीफ कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी है, व्यापार करते थे, बीफ कंपनी से चंदा लेने वाली। रुक जाए रोहित जी, रुक जाए, भारतीय जनता पार्टी है, रुक जाए प्लीज, बोले। सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है। सुनिए सुनिए रोहित अग्रवाल जी, सुनिए, पूरी बात को पहले सुना करो, इसीलिए आपकी मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल रोल में एक बात आप प्राची जी ऐसे कैसे बहस करेंगे? रोहित जी प्लीज रुक जाए, बोलने दें। ऐसे कैसे बहस करेंगे? बोले। मैं कह रहा हूं कि इलेक्टोरल रोल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा बीफ कंपनी से चंदा लिया है, सुप्रीम कोर्ट तक में साबित हो चुका है। और ये लोग जब इस बात पे लेक्चर देते हैं, आज यहां पर मैं सबसे बड़ी बताइए, रावण से भी बड़ा पाप इन्होंने राम मंदिर में किया है, अयोध्या के अंदर में 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर चोट करने का काम किया है। 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हो गया, 1511 करोड़ रुपया जो हिंदुओं ने आस्था से दिया था मंदिर के निर्माण के लिए 40% कमीशन लिया गया, 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ का 10 मिनट में कर दिया गया। और अभी भी जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने चुना था, जिन क्या बोलते हैं ट्रस्टीज को, उनको ऊपर कार्रवाई करने के बजाय इस्तीफा लिया गया है। इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर बैठ कर देखिए, मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका जीता जागता एग्जाम्पल आपने खुद अपने जवाब में दे दिया। आपकी शुरुआत ही इस बात से होती है कि अरविंद केजरीवाल जी किस भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आप ही लोग हैं ना जो हमेशा ये कहते रहे कि धर्म आपका निजी विषय है, अचानक से ऐसा क्या बदला? आप ही लोग हैं ना सर, आप ही लोग हैं ना। स्वास्तिक के चिन्ह के साथ क्या हुआ था, ये आप ही लोग हैं ना। आप ही के नेता ने बताया था ना कि प्रभु श्री राम कहां बस सकते हैं और कहां नहीं बस सकते हैं। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या बदल गया ऐसा? प्राची जी, पहली बात, स्वास्तिक के चिन्ह में और नाजी पार्टी चिन्ह जो हिटलर का चिन्ह है, उस दोनों के बीच का अंतर समझिए, उसको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है
कि आम आदमी पार्टी इंसानियत में भरोसा करती है। इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही नारे के साथ आंदोलन से हम लोग आए हैं। अरे भाई, हम हिंदू हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं, हम शिव जी को मानते हैं, मुस्लिम्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हम तो कभी डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है, देखिए ऋतुराज जी, फिर आपने देखिए दूसरी बार जिक्र कर दिया कि आप भगवान को मानते हैं। ये बार बार बताना क्यों पड़ता है आप लोगों को कि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बार बार बताना क्यों पड़ता है? बार बार बताना क्यों पड़ता है? रही बात इंसानियत की, रही बात इंसानियत की, तो वो कौन सी इंसानियत की भावना के आधार पर आपके नेता ने बताया था कि उनकी नानी जी ने क्या कहा था? जब बात 100 करोड़ सनातनियों के आस्था के चोट पर हो, जब बात उनके विश्वास का हो, तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई हम लोग? भाई मुझे अनंत विजय जी को चर्चा में लेकर आना है, लेकिन उससे पहले अजय आलोक जी जवाब दे दें भाई ऋतुराज झा जी का एक, इस पर आपका जवाब जरूरी हो गया। फिर आ रही हूँ रोहित जी, आ रही हूँ अजय आलोक जी। अब बताइए, इससे बड़े सनातनियों का ठप्पा आपको क्या चाहिए? रुक जाए ऋतुराज जी, अजय आलोक जी। गांव में एक कहावत है प्राची जी, अभी बारिश का मौसम है ना, कभी कभी देखिएगा कि धूप में भी पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है। तो गांव में कहावत है, जब धूप में बारिश होती है ना, तो इसका मतलब कि सियार की शादी हो रही है। तो इन लोग का हाल वही है, ये ऐसी ही सनातनी है, ये सियार की शादी की तरह सनातनी बन रहे हैं और कुछ नहीं। और इसलिए हम लोग सबको ही हंसी आ रही है, देश को भी हंसी आ रही है जब ये सनातन कहते हैं। हनुमान जी नानी ने बोला था क्या? अभी आप देखिए, इन्होंने कहा कि 200 करोड़ की चोरी हुई, संजय सिंह कहते हैं कि 2000 करोड़ की चोरी हुई, केजरीवाल कहते हैं 500 करोड़ की चोरी हुई। लगता है सबकी नानी ने सपने में आके इन लोग को बताया कितने करोड़ की चोरी हुई है। इनको कोई मतलब नहीं है, ये सारा ढोंग कपट और कुछ नहीं। ये अरे ढोंग और कपट तो आप लोग कर रहे हैं महाराज, इनके चरित्र को, और इसीलिए इनको धकिया के हर जगह से बाहर किया जा रहा है, चाहे ये हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। रहिए आप लोग, मैं रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रही हूँ। बस अनंत विजय जी आप समझा दीजिए, 27 की पिच क्या पूरे तौर पर हिंदू वोट बैंक के इर्द गिर्द ही तैयार की जा रही है? प्राची जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आशुतोष जी ने भारतीय जनता पार्टी का संविधान दिखाया और मुझे क्लू दे दिया, और मुझे मतलब उन्होंने कहा कि जरा हमारी पार्टी का संविधान भी देख लीजिए। तो मैं इसी बीच जब आप चर्चा कर रही थी तो समाजवादी पार्टी का संविधान देखने चला गया। संविधान, जो समाजवादी पार्टी का संविधान है, वो पहले पॉइंट में कहता है आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। और दूसरा पॉइंट उनका कहता है, उनके संविधान का, कि धर्म पर आधारित राज्य की अवधारणा का समाजवादी पार्टी विरोध करती है, और धर्म पर आधारित राज्य में आस्था रखने वाले किसी भी संगठन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, किसी भी संगठन का कोई भी सदस्य समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकेगा। इस पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं, बस मुझे ये दिख गया तो मैंने कहा आशुतोष जी चूंकि बहुत संजीदा प्रवक्ता है और मैं इनको पसंद करता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि इनके सम्मुख ये रख दूं। जो आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के इर्द गिर्द, देखिए साक्षी जी, प्राची जी, अगर आप पिछले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग 40% बीजेपी को वोट है, टू बी प्रिसाइज 39.8% उनका है, और इनका 29% के करीब है, 29-30% के आसपास इनका भी वोट है समाजवादी पार्टी का। तो अब लड़ाई क्या है? इनका वोट जो 29% है वो तो MY समीकरण से एकदम ठीक है कि 18-19% और 10% यादव, तो लगभग मिला जुला के 29% के वोट इनको मिलते हैं। और वो जो गैप है 11% का, उसको भरने के लिए समाजवादी पार्टी ने PDA पहले दिया और अब सनातनियों की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि जब तक ये 11% वोट पर उनका गैप नहीं भरा जाएगा तब तक वो मुकाबले में भी आ पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने बहुत स्मार्टली अपना जो हिंदुत्व के विरोध का, या जो उन पर 1992 के बाद से एक आरोप लगते रहे हैं कि वो राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं
और नेताजी के समय ये चलता रहा, चाहे जो भी सनातनियों को लेके, चाहे कुंभ में आजम खान को मेला प्रभारी बना देने का मसला हो, इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी को लेकर चलती रहती हैं। तो उनको लगता है कि ये जो हिंदुत्व का 11% वोट उनको प्लस करना है हिंदुओं का, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और इसे कुछ करने की चाहत में समाजवादी पार्टी सनातन सनातन सनातन। और अब तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो क्या राम घाती शब्द का उपयोग किया, बहुत अच्छा। और ये तो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए भी और सनातनियों के लिए, इसमें किसी को रुष्ट या तुष्ट या नाराज नहीं होना चाहिए। ये तो सारा विमर्श सनातन पर केंद्रित हो गया है। यही तो भारत के बहुत सारे लोग चाहते थे कि भाई जिस प्रकार की राजनीति करो, केंद्र में सनातन होना चाहिए। और ये सुखद दिन साक्षी जी, प्राची जी, बार बार पता नहीं क्यों आपको नाम गलत ले रहा हूं, क्षमा करिएगा, प्राची जी, ये क्यों बार सनातनी ही आ गए, इसलिए अजय आलोक जी बेकार में नाराज हो रहे हैं, ऋतुराज जी बेकार में बार बार कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल भक्त। अरे अब तो सनातन की ही राजनीति होगी इस देश में, और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उनको भी सनातन की राजनीति इसलिए करनी पड़ेगी कि वो 20% और 18% के वोट लेके वो सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि हिंदुओं को ये समझ में आ गई है। ठीक है, अब आशुतोष जी, क्या यही परिवर्तन की राजनीति अब चलने जा रही है? आप लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि जब तक सनातन को केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है? नहीं, देखिए पहले तो मैं इस बात को साफ कर दूं कि जो अनंत विजय जी ने कहा, उस संविधान की अक्षरता समाजवादी पार्टी उसको फॉलो करती है। हम किसी भी धर्म के तरफ झुक के हम राजनीति नहीं करते। पहले अपना डाटा क्लियर कर लीजिए, समाजवादी पार्टी 29 नहीं 32.2% लेके आई थी, तो हमने अपनी पिछले चुनाव से 11% की छलांग लगाई थी इसी भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी 1.5% उछल पाई थी, तो डाटा सही कर लीजिए। तो समाजवादी पार्टी ने साफ साफ कहा है, जो पीड़ित है वही पीडीए है। हमारा लक्ष्य बहुत क्लियर है, हम पीडीए के साथ में चलेंगे, और सनातनी इस समय पीड़ित हैं। इस देश में इससे ज़्यादा पीड़ा क्या होगी कि इस देश के हर घर से जिन लोगों ने चंदा दिया, राम भक्तों ने चंदा दिया, उनका चंदा ये चंदा चोर, मतलब चौकीदार ही चोर है, ये साबित हो गया। ये चोरी कर ले गए, और चोरी करके डकार भी नहीं मार रहे हैं, और छोटी मोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इनके साथ में खड़ी हुई है। हम फिर कह रहे हैं, जो पीड़ित है वो पीडीए है, और जो पीडीए है वही समाजवादी पार्टी है। तो आपके इसी आज पीड़ित सनातन है बेचारा। हाँ, तो आपके वो परेशान है, बिल्कुल सर, क्योंकि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करी। जी, आपके मैं दूसरी चीजों पर भी आ सकता हूं अगर आप कहेंगे तो। मैं आपके इसी फॉर्मूले की बात कर लेती हूँ। पीड़ित सनातन है, यानी कि इसका मतलब यह है ना कि उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक, खासकर जो मुसलमान वर्ग है, जो आप आरोप लगाते थे कि सरकार धर्म देखकर राजनीति करती है, वो खत्म हो गया आपका कमोवेश। अल्पसंख्यक का पीड़ित नहीं है, मुसलमान अब पीड़ित नहीं है। प्राची जी, ये तो वही वाली बात हो गया कि अगर एक पीड़ित है तो मतलब बाकी सब खुशी हो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर किसी को पीड़ा ज्यादा है तो दूसरे कम पीड़ा वालों की आप बात कह रहे कि उसको पीड़ित ही नहीं है। नहीं, आप ही नहीं भारतीय जनता पार्टी ने तो अल्पसंख्यकों को कभी सुध ही नहीं लिया है। उन्होंने नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों को पीड़ित नहीं है। नहीं, आप उनको तो वो तो सबसे पहले है। पीडीए का ए तो वही है, ए तो अल्पसंख्यक है। हम पी को डिफाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आशुतोष जी, और इसीलिए ना, क्योंकि आपके नेता तो कहा इस समय जो पीड़ित है वो सनातन हो गया है। सनातन ज्यादा पीड़ित करते हैं, आप उतना ही देखते हैं जितना आपको सूट करता है। नहीं, मैं उतना देखती हूँ जितना आपके नेता दिखाते हैं। राम भक्त के नहीं, आशुतोष जी, जितना बारीकी से आप अपने नेताओं को सुनकर पढ़कर नहीं आते ना, उतनी बारीकी से मैं उनको सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। तो मैं तो आपके नेता के आधार पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप खामखा नाराज हो गए। आप ही मुझे बता दीजिए, चले आप ही मुझे बता दीजिए। पूरा देश देख रहा है, आप ही मुझे नहीं सर देखेंगे, सबसे प्रचलित भाई नेता विपक्ष के बड़े नेता हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो उन्हें हम देखेंगे। आपको ये अच्छी बात लगे या ना लगे, लेकिन हम तो देखेंगे, उनकी राजनीति को फॉलो करेंगे। अच्छा चलिए आशुतोष जी, अच्छा चले, मेरा ज्ञान आप दुरुस्त कर दीजिए। चलिए, सांच को क्या आज, एक सेकंड,
अपने ज्ञान नहीं दुरुस्त कर रहे हैं। नहीं साथ नहीं, को क्या है, आप थोड़ी सी मुझे बात कर रहा हूं। सर एक सुन सेकंड लीजिए, आगे, आपने एक मुझसे सेकंड कहा बात कि मैं वही देखती हूँ जो मुझे पहली देखना तो है। पोस्ट आपने तो देखी, चले आप दूसरी पोस्ट क्या मुझे आती है अखिलेश जी सर की? सुन लीजिए ना, आप अखिलेश मुझे जी की दूसरी टाइमलाइन बता आप दीजिए, मुझे दूसरी आप टाइमलाइन मुझे बता सर दीजिए। सुन लेना, आप उन्होंने मुझे तो करेक्ट उस- कर सुनिए, दीजिए, आप मुझे अरे करेक्ट भाई, कर फिर वही दीजिए। बात है, आखिरी चित मुद्दा भी मुझे पट और बता पट भी पर दीजिए। आपके कैसे होगा भाई? एक तो नहीं नहीं, एक आपके तरफ तो ये हमको आप पर बोलने भी दीजिए। लागू नहीं होगा ना सर, कि चित भी मेरी पट भी मेरी। आपने कहा कि मैं सिर्फ एक आंख से देखती हूँ या मैं वही देखती हूँ जो मुझे देखना है। आप मुझे बता चलिए, दीजिए, अच्छा, आप बोलती आप रहिए। मुझे बता आप दीजिए बोलती आशुतोष जी, रहिए। आखिरी मुद्दा या आप कौन बोलती सा रहिए। ऐसा मुद्दा है अभी रिसेंट का जो अखिलेश यादव जी ने उठाया हो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ, मुझे आप दुरुस्त कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। जब आप टाइमलाइन देख रही तो आप देख रही सनातन के बारे में क्या बोल रही। दूसरा ट्वीट, जो पहले ट्वीट के नीचे जो आपने स्किप कर दिया, उन्होंने उस आर्मी आदमी की बात उठाई जो पीडीए का है, जिसका घर यहाँ बुलडोजर से गिरा दिया, वो कहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर रो रहा है। आपने जिक्र नहीं किया क्योंकि वो डिबेट में सूट नहीं कर रहा है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे नेता को ठीक से देखना शुरू कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि समाजवाद क्या है। और जो ये लोग परेशान है ना कि सनातन 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 कर रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं सनातन इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित है। नहीं, और इन मैंने पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी वजह है भारतीय चलिए, जनता जवाब पार्टी आपको का रोहित जी ढोंगी देंगे। चेहरा, प्राची जी, नहीं, भारतीय आपको- जनता पार्टी आपको का जवाब ये रोहित चोर जी वाला देंगे, चेहरा। लेकिन मैं फिर इसलिए- कह रही हूँ आशुतोष जी, और मैं मैंने रोहित जी बहुत का मैं ठीक जवाब से दे देखा सकता हूं, है, लेकिन मैंने मैं बहुत छोड़िए। ठीक से देखा है। और पीजे वाली आप जो बात कर रहे हैं मैंने वो भी देखा है, लेकिन अल्पसंख्यकों का जिक्र नहीं है ना। ये दोनों बातें आप कोरिलेट नहीं कर सकते हैं ना। या तो अल्पसंख्यक बहुत संतुष्ट हो गए हैं या उनकी समस्या प्राची जी, आपको ऐसा है दिखाई ना नहीं कि दे रही है। मैं बस ये पूछ रही थी आपसे, ये पूछने की कोशिश कर रही थी। सुनिए रोहित जी, हमें देखिए प्राची जी अपने आज वोटरों बहुत को सुखद इंडिया समय आ टीवी के चुका है एंकर देश से में। पूछ के राजनीति नहीं मुझे करनी है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हाँ, पूछेगा, नहीं, मुझसे ठीक नहीं बात है, पूछेगा, लेकिन ठीक मैं है, जो सवाल ठीक पूछूंगी बात उसका है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। मुझसे पूछ के नहीं, राजनीति आप नहीं इंडिया टीवी करिएगा, ये तो मुझे पता है। इंडिया बोले टीवी रोहित के जी। हाँ हाँ इंडिया टीवी के एंकर को आप हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं, ये भी आज आपने कह दिया। कोई बात नहीं, हिंदुस्तान की जनता का वो भी हिस्सा है। खैर, देखिए, आज जो सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा करते थे, एड्स से उसकी तुलना किया करते थे, आज खुद को सनातनी कह रहे हैं, ये भी एक सुखद पल है। जो सनातन को खत्म कर देने की बात किया करते थे कि तब तक नहीं बैठेंगे जब तक सनातन को खत्म ना कर दें, आज वो खुद को सनातनी कह रहे हैं, ये भी एक सुखद पल है। इन्होंने पूछा आशुतोष जी ने कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया सरकार ने, तो मैं 2-4 पॉइंट बता देता हूं। बाकी किया तो बहुत कुछ है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आई हैं कोई भी धर्म और जाति के हिसाब से नहीं आई है, परंतु 3-4 पॉइंट ऐसे बता रहा हूं जो स्पेसिफाइडली अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लेके आई है सरकार। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के कार्यक्रमों का संचालन किया गया। विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बहुल क्षेत्रों में, मतलब जहां पे अल्पसंख्यक की संख्या ज्यादा है, वहां पे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे को बनाया गया है, जो 70 साल तक आपने उनको नहीं दिया था। रियायती दरों पे स्वरोजगार और व्यवसाय के उपलब्ध कराया, और ये विशेष योजनाएं आई हैं जो अल्पसंख्यक के लिए आई हैं। तो आप जी कृपया करके ना जनता को गुमराह किया मैं इसका जवाब पहले दूंगा। सनातनियों को गुमराह करते थे, सनातनियों को कहा करते थे कि सनातन की तुलना आप डेंगू और मलेरिया से करते थे। उस समय आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती लेकिन थी, रोहित दही जी, जम जाती थी, या डिबेट योजनाओं छोड़ से देते थे। ज्यादा नजर इस बात पर है कि कितने मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया जाता है, कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया जाता है। अब एक भी योग्य मुसलमान नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्राची जी। हम राष्ट्रीय लोकदल हैं और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के पार्ट हैं, एनडीए का पार्ट है। हमारे खुद के 2 विधायक हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, हमारे खुद के लोग हैं जो अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बनने जा रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमानों के लिए काम नहीं होता है, हमारी आप प्रदेश कार्यकारिणी देख लेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत छोटा जवाब दीजिएगा आशुतोष जी, फिर अजय आलोक जी और आनंद जी। बोले आशुतोष जी। देखिए, रोहित भाई को मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बुरा लग जाता है रैली वालों को। ये जो आपने जो योजनाएं बताई हैं वो 2022 के पहले की हैं, और पढ़ के आप बोल रहे हैं। और 2022 के पहले आप ही भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे कि अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं किया, आपका कुछ नहीं होगा। तब आप समाजवादी पार्टी में थे।
अब आइए, आप जिन दो एमएलए की बात कर रहे हम भी नहीं, हैं, वो हमने तो दोनों उधर एमएलए राजनीति भी नहीं, समाजवादी तो पार्टी की वजह से आपके पास नहीं आए नहीं हैं। हाँ, नहीं तो आपके एमएलए राष्ट्रीय लोकदल तो की वजह से इसलिए 111 वो लोग बोले, एमएलए एक मिनट राष्ट्रीय रोहित लोकदल की भाई, वजह से हैं। वो लोग बोले 2017 में वो, आपके 47 एमपी आए थे। हाँ, आशुतोष जी, एक सही मिनट, बात है, एक मिनट, 6 की देखिए, वजह से 11 सत्य को सत्य की तरह रखिए। अरे 2017 ऐसा में मत मजाक हम आपके कीजिए साथ कि नहीं लोग थे। हंसने लगे। आपके 47 ऐसा मत कीजिए। एमएलए थे अरे और सुनिए, 111 एमएलए हुए जब किराए की 2022 में हमने आपके साथ चुनाव लड़ा। किराए की पश्चिम उत्तर राज्यसभा प्रदेश के अपने में एमएलए से पूछ लीजिए, अपने एमएलए से पूछ लीजिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कि वो किसके वजह से जीत के ठीक, आए। तो इसलिए यहाँ पे चलिए, गुमराह करने से कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। आप गुमराह चलिए। सकते हैं आशुतोष जनता जी। को, परंतु सच्चाई तो जनता को रोहित पता भाई, है, इसीलिए वोट आंकड़े हमको ऐसे मिलता दीजिए है। कि लोग हंसे ना मुंह पकड़ के। अरे भाई, हम तो आपको बता आंकड़े रहे हैं ना, ऐसे दीजिए कि 2017 लोग में हम हंसने आपके ना साथ शुरू नहीं करें। थे। खैर, आपके कोई बात 47 नहीं। सीटें आई थी, ईश्वर 2022 में हम चाहेगा- आपके साथ थे, 111 सीटें आई ईश्वर थी। चाहेगा तो तो रालोद दल की आपके वही आई थी आपके ना। उतने ही एमएलए एक बार जीत जाए, बड़ी बात है। अभी तो फिलहाल तो आपके राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष अच्छा है। उधारी की राज्यसभा सीट पे है, पहले अपनी राज्यसभा सीट बनाइए, नहीं कोई, अपने लोकसभा आपकी तो बनाइए, पार्टी उधारी फिर कुछ पे कहिए। भाई आप तो साहब। बुरा नहीं मानते हैं 1989 याद दिलाऊंगा आपको, बुरा लग जाएगा। अच्छा, चले कौन कितना पानी में तो जनता तय कर देगी। सर, आप थोड़ा मुद्दे पर आते हैं। एक दूसरे की पावर को चुनौती देने से अच्छा है मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा इसी बात को लेकर है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब सनातन ही रास्ता निकालेगा। और देखिए, अजय आलोक जी, अनंत जी ने कैसे समझाने की कोशिश की कि भाई आप खामखा उनका इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आप लोग चाहते थे ना कि सनातन के इर्द गिर्द राजनीति हो, और अब हो रही है। देखिए, किसी का इतिहास हमें बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास एक ऐसा कड़वा सच है जो हमेशा सबके सामने रहता है, बस उसको याद दिलाया जाता है। और राजनीति में तो वैसे भी मुर्दों को कभी गाड़ा नहीं जाता है, उनको बचा के रखा जाता है कि ताकि समय समय पर उनको दिखाया जा सके कि देखिए ये आपके करतूत हैं। हम बस करतूत याद दिला रहे हैं और कुछ नहीं। सनातनी बनने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, सब कोई सनातनी बने। पूरा देश, हम तो कहते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति हिंदू है। 99.9% मुसलमान कन्वर्टेड है, उनका डीएनए हिंदू का है, इसमें क्या डाउट है। लेकिन ये बात कहने की हिम्मत आशुतोष में नहीं आएगी। इतनी देर बात हो गई, कृष्ण भगवान का एक बार भी नाम नहीं लिया, कृष्ण जन्म स्थान का एक बार भी नाम नहीं लिया। यदुवंशी तक देख रहे होंगे, आपका चैनल जो भी उत्तर प्रदेश बिहार में, देख लें, ये ऐसे ऐसे यदुवंशी के नेता हैं इनके। यही अखिलेश यादव थे, प्राची जी याद होगा। गौशाला से कितनी बदबू आती है, गौशाला के सामने खड़े होकर बयान दे रहे थे, वीडियो है आपके चैनल पे भी चला था। गौशाला से कितनी बदबू आती है, हम इत्र बनाते हैं, उसमें सुगंध आती है। तो भाई जाओ, अभी गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान। तो यही सब मैं कहता हूं ना कि सीआर की शादी हो रही है, तो यही सब हरकत है, अपनी पुरानी हरकत, आज की हरकत देख लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो गुरुदेव, ओवैसी बाबू भी आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो अखिलेश का ना माया मिली ना राम, भाईजान भी छोड़ जाएंगे, इधर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अजय आलोक जी, उनकी चिंता मत करिए। की तरह सनातनी करना बंद कर दिया। आपने कह दिया बी टीम भेज रहे हैं, आपने कह दिया बी टीम भेज रहे हैं, मतलब ओवैसी के दम पे आप चुनाव जीतोगे क्या? हाँ, सनातनी करते रहेगा, भाईजान छोड़ के भाग जाएगा। भेजिए भेजिए भेजिए, लेकिन आप भेजिए ओवैसी को भी भेजिए। हाँ, देखिए मैं कहता कहीं हूं, इधर के ना, हम ना इधर के रहे ना उधर के, ना माया मिली ना राम, वही हाल होना है। और कहते हैं ना वो कुत्ता भाव, तो इसीलिए ये सब ढोल पाखंड करना बंद कीजिए। चौकीदार और आपकी हरकत, आपकी असलियत, सपा की असलियत, जहां गाड़ी पे बंदूक की नाल दिखी वहां सफाई। आपका क्या परसेप्शन है यूपी में? ये ना कि जहां जिस गाड़ी में बंदूक की नाल दिखे समझ जाओ वो सफाई, जहां गुंडागर्दी वहां सफाई। जैसे आरजेडी का परसेप्शन है वैसे ही आपका परसेप्शन है। हमें कहां मेहनत करने की जरूरत है आशुतोष जी? लेकिन अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके भी आर्काइव और रिकॉर्ड उनके पास हैं, उसको भी जनता के सामने रख देंगे तो पता चल जाएगा कि गौ माता पर आप लोगों का स्टैंड क्या रहता है और अब क्यों पीछे हट रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो आपसे मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, प्राची जी, तो दिक्कत क्या है? वो तो आपकी लाइन लेंथ पर बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर। एक मिनट, फिर आ रही हूं आशुतोष जी। वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। हम गौ माता कहते हैं और उसको हम राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। अपनी मां के बारे में यही सोचते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। ये बात योगी जी ने मंच से कही थी, मुख्यमंत्री जी ने, गाय के बारे में, इनकी गाय माता के बारे में इनके क्या विचार हैं। इसी से पता चलता है कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। गलत है ये। हमारे सांस्कृतिक पुराणों में गाय माता का महत्व है, उसको राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित किया जा सकता। जिसको अपनी सांस्कृतिक विरासत पे गर्व नहीं है वही ऐसी बात करेगा। आशुतोष जी, इनको क्या मतलब है गाय से? कटवाते थे ये गाय खुलेआम। नहीं, देखिए ये विधायक थे भाई साहब, इनको अवैध बूचड़ खाना का मतलब समझ में नहीं आता। ठीक तो बोल रहे थे रोहित जी, सुना भी कीजिए। बूचड़ खाना और अवैध बूचड़ खाने में अंतर नहीं है। बोले प्राची जी, बोले।
इस देश में सबसे ज्यादा, अरे शांत रहिए, हो गया। इस देश में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर अलायंस ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, भाजपा द्वारा पोषित है और उसकी सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में हैं, वो भाजपा का है। भाजपा में 2012-13 में 2 करोड़ का दान देता था और 2024 में उसने सबसे बड़ा दान 30 करोड़ का दिया है, ये भाजपा को दिया है। तो भाजपा तो गौ हत्या की सबसे बड़ी पोषक है, और पूछ लीजिए सबसे ज्यादा उन्हीं का पोषक हो रहा है। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या बात करते हैं, बीफ को बोल रहे कीजिए ना जरा, डॉक्टर है ना, ठीक है? तो अपने आप को झूठ बोलना शुरू कर दीजिए। ये वो पार्टी है जो राम के नाम को बेचती है, ये वो पार्टी है जो बीफ का एक्सपोर्ट करती है, ये वो पार्टी है जो राम के भक्तों का चंदा चोरी करती है। और ऐसे लोग अपने आप, उन सब की पोल खुल गई है। इस देश के 140 करोड़ लोगों के सामने इनकी पूरी पार्टी नंगी हो गई है और समझ में आ गया है कि चौकीदार ही चोर है, उसी ने चोरी की है। इसलिए यहाँ पे रहिए और चोरों को पकड़ के प्रायश्चित कीजिए। ठीक है, लेकिन आशुतोष जी, जब आर्काइव से रिकॉर्ड निकाले जाएंगे तो बयान तो आपके नेताओं के भी आएंगे, गौशाला वाला बयान भी याद किया जाएगा। दुर्गंध आती है और आप इत्र बनाते हैं, इस बयान पर भी चर्चा की जाएगी फिर कि उस वक्त सही थे कि आज ठीक है। नहीं, देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हम उस हर चीज के खिलाफ है या हर चीज की उनके साथ में है जो पीड़ित है। आज जो पीड़ित है हम उसके साथ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये भी हिम्मत नहीं है, सबसे बड़े पीड़ित माना जाते हैं चंदा चोरी और आपकी पार्टी है। आज इस देश में इतनी बड़ी चोरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी कभी गाय की तरफ भाग रहे हैं, कभी कृष्ण की तरफ भाग रहे हैं। आशुतोष जी, आपने स्मार्टली आज गोल पोस्ट चेंज कर दिया। आपने स्मार्टली गोल पोस्ट चेंज कर दिया। जब भी आपसे आपके नेता पर सवाल पूछूं, आप पीड़ित शब्द रख लेते हैं और उसके बाद उस सवाल को आप डॉज कर देते हैं। चुनाव रोक रखा है, इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव को रोक रखा है। ये हालात खराब है भारतीय जनता पार्टी के। अनंत विजय जी, यही सवाल पूछ लेते हैं। एक सेकंड आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष जी, गाय माता आपके नेता को याद आई, जनता पार्टी आपके नेता को गाय माता याद आई, वो शंकराचार्य जी के पास गए थे, उन्होंने बयान दिया, इसीलिए ये पूरा का पूरा डिबेट हो रहा है। खैर अनंत विजय जी, ये परेशान कौन है भाई उत्तर प्रदेश की सियासत में? किसके माथे पर ज्यादा बल नजर आ रहे हैं परेशानी की? बिल्कुल प्राची जी, जिस प्रकार से आशुतोष जी ने मेरे आंकड़ों को ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी का भी 41% कर दीजिएगा, उसका भी मैंने कम बोला था, गलती से 40 बोल दिया था उसका भी। तो मैं तो परेशान वो लोग हैं जो इस गैप को भरना चाहते हैं। मैं अब भी वही हूं। बस समाजवादी पार्टी को करना ये होगा प्राची जी कि जो कृष्ण जन्मभूमि है उनको सार्वजनिक रूप से सनातनी पार्टी होने के चलते और भाजपा के साथ जाने वाले को रामघाती कहने के कारण अब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लीड लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी को ये कहना चाहिए कि कृष्ण जन्म स्थान वही कारावास में है जहां पर वो अभी स्थापित है, और कारावास से कृष्ण को जिस प्रकार से मंदिर कृष्ण मुक्त हुए थे उसी प्रकार से वो मंदिर मुक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सनातनी मान लेगी। मुझे लगता है इसको कहने में आशुतोष जी को कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान जहां अभी है कारावास, जहां हम लोग जाते हैं और मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि वो मंदिर है या पता नहीं क्या है। तो आशुतोष जी को और उनकी पार्टी को बिल्कुल इस मुद्दे को लेकिन अनंत जी, राजनेताओं की कला आप जानते हैं ना। आशुतोष जी ने तो ये कहा कि राम मंदिर का हिसाब कर दीजिए, हम अगुवाई कर देंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि की। राम जन्मभूमि का हिसाब तो कानून करेगा ना। मैं तो एक सनातनी होने के नाते, मेरी सनातन में आस्था होने के नाते ये अपेक्षा है कि जो भी पार्टी सनातन की बात करे उनको श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर अगुवाई करनी चाहिए, उनको मुक्त करने के लिए आगे आना चाहिए। अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करना चाहिए कि उसी स्थान पर कृष्ण का जन्म हुआ था और जो कारावास अभी वहां बना हुआ है वहीं जन्म हुआ था और उसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। ठीक है, इसका जवाब ऋतुराज झा जी आप भी दे सकते हैं। बस आशुतोष जी इसका सीधा जवाब दे दीजिएगा जो आनंद जी कह रहे हैं, वो सनातनी होने के नाते आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देखिए, क्या चाहते हैं कि हम रामकृष्ण भूमि की बात करें, वहां पे मंदिर बनाएं और फिर ये चोर आके वहां चोरी कर लें? इसीलिए कहते हैं भटको मत कहीं भी, पहले इन चोरों को पकड़ो जिन चोरों ने मंदिर के अंदर बैठ के चोरी की है। और बड़ी बड़ी मछलियां अभी बची हुई हैं, अभी तो छोटी मोटी मछलियां पकड़ी हैं। तो जब तक आप इधर उधर भागते रहोगे तब तक ना भागो नहीं, कहीं ध्यान मत भटकाओ,
पहले चोरों को पकड़ो। देखिए बहुत सर, बड़ी कृष्ण चोरी जन्मभूमि। है, राम मंदिर के अंदर बैठ के करोड़ों अरबों की चोरी हो रही है। अच्छा, नहीं आशुतोष जी, राम एक राम बात का ये तो हिसाब बताइए। करना पड़ेगा। अभी तो अयोध्या हारे हो, आशुतोष सर, अब अगला नंबर आशुतोष उत्तर सर, प्रदेश का है। सवाल मैं आशुतोष सर, पूछूंगा, एक बात सवाल बताइए। आप नहीं पूछेंगे। आशुतोष जी, सवाल ये आशुतोष बताओ, जी, चोरी एक पकड़ी छोटा जाएगी सा कि नहीं प्रश्न पकड़ी मेरे मन जाएगी? में। आशुतोष जी, सवाल एक ये छोटे है, प्रश्न का सवाल उत्तर- ये है कि एक छोटे प्रश्न का चोरी उत्तर पकड़ी दे दीजिए जाएगी सर। कि नहीं पकड़ी जाएगी? चढ़ावा चोरी बड़ी चोरी है या मंदिर चोरी बड़ी चोरी है? चढ़ावा चोरी बड़ी चोरी है या मंदिर चोरी बड़ी चोरी है? नहीं अभी प्राची, सुनिए, आगे बिल्कुल रोहित जी। जब भाजपा और प्राची जी। भाजपा के सपोर्टरों के पास जब जवाब नहीं होता है तो नहीं, वो नहीं, सर, सवाल अब पूछने देखो, अब लगते ये हैं। फिर अभी ये गलत चोरों को बात है। पकड़ना मैं- मेन आप- काम है आप मुझको इस क्यों देश के बेचैन- सनातनियों के मुझ लिए। पर क्यों ना हमले कर गलत, रहे हैं बेचारे पर? अरे चोरी हुई है कि नहीं? मुझ पर क्यों हमले कर चोरी रहे हो हुई सर? है मैं कि तो नहीं एक- है? चोरी एक हुई कि बहुत- नहीं हुई है? बहुत भाई जिज्ञासा ये बात, बताइए। ये प्रश्न आशुतोष पूछ जी, रहा नहीं हूँ आप आपसे। पे नहीं हमले, आप पे हमला नहीं कर रहा हूं। अच्छा चले ठीक है, आपने नहीं तो मैं जिज्ञासा से कह रहा हूँ, इस देश आपने- के लोगों की जिज्ञासा समझिए। चले ठीक है, आपने तो कि जवाब पहले दिया नहीं। चोरों को ऋतुराज झा पकड़ा जी इस जाए, पर जवाब दें। डकैतों को पकड़ा जाए, वो भी जिसने वो लूट भी की है उसको पकड़ा भाई, जाए, वो भी अपने फिर नेता कुछ को किया जाए। सबसे बड़े हनुमान भक्त तो बता ही रहे हैं, वो भी सनातनी होने की बात तो कर ही रहे हैं। प्राची जी। ऋतुराज झा साहब, एक सनातनी होने के नाते आप भी अनंत जी के सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या आप बीजेपी के साथ मिलकर अगुवाई करेंगे आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए? फिर आ रही रोहित जी, मुझे कुछ बोलना है। आ रही रोहित जी, फिर आ रही। प्राची जी, सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आती है कि सनातन का सर्टिफिकेट वो लोग बांटते हैं जो बीफ कंपनी से सबसे ज्यादा चंदा लेते हैं। सनातन का सर्टिफिकेट वो लोग बांट रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन की चोरी करी, जिन्होंने राम मंदिर की जमीन में 2 करोड़ का जमीन 18 करोड़ में खरीदा 10 मिनट में, और चढ़ावा चोरी कर लिया, 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया। और इतना ही नहीं है, नकली रसीद बना बना करके चंदा काटा। ऐसे चंदा चोर, बीफ कंपनी से क्या बोलते हैं चंदा लेने वाले प्रभु लोग श्री कृष्ण हमको पे एक सनातन का शब्द सर्टिफिकेट दे रहे नानी ने हैं। मना हम लोगों किया, को सनातन नहीं बोलना। अरविंद केजरीवाल जी हनुमान नानी जी ने के मना किया, सबसे प्राची बड़े जी भक्त नहीं हैं। बोलेंगे। सबसे बड़े भक्त हैं और हनुमान जी फिर संकट ऋतुराज मोचन झा हैं। जी, ये सवाल और मेरा था देश नहीं नानी ने आपसे, मना लेकिन किया, फिर विजय आपने के मेरे शब्द नहीं कार्यक्रम बोल रहा में है। 100 करोड़, आप 2 बार बोले, 100 लेकिन करोड़। आपने 3 बार ये बताया मुझे कि अरविंद केजरीवाल जी हनुमान जी को कितना मानते। बताने की जरूरत 100 नहीं है सर, आपकी भक्ति 100 पर करोड़, मैंने कोई सवाल देखिए, नहीं पूछा था। खैर 100 इतना ही वक्त था मेरे पास। हिंदुओं- बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।